मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं सरमन जोशी और कृष्णा पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। सर मैं नहीं जाऊंगा, वो लाख रुपए भी पिक्चर का देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोलूंगा मैं तुम्हें 1.5 लाख देता हूँ, तुम मेरे साथ और मेरे अपने के साथ फोटो करवाओ, क्योंकि आप में वो ताकत है जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। ये तो हर बार नया नया नाटक करते हैं पैसे के लिए। कम से कम हम सच्चे तो हैं। हर बार जब देखो हम ड्यूस ऑफ के नहीं मिलते हैं, ड्यूस ऑफ के रूप में ही मिलते हैं। ये है मिस्टर प्रियंक सूर्यवंशी, यंग, करीब 40 माइल कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट, और इनके पास जस्ट कार है। यह है मिस्टर सुनील तिवारी, कम से कम 350 माइल कंप्लीट कर चुके हैं। उनके साथ मिस्टर डी कनाके जी, महाराष्ट्र से। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ मिस्टर डी कनाके जी का स्वागत किया जाए। मिस्टर डी कनाके साहब, ड्यूस ऑफ करने से पहले आप क्या करते थे? मैं सर फौज में था, सीआरपीएफ में। क्या करते हो वहाँ सर बस ड्यूटी, ऑपरेशन ड्यूटी या जहाँ भी हो ड्यूटी जाना पड़ता था। कितनी सैलरी थी? वहाँ सर 30,000 के आसपास। एक जॉब। दोस्तों मैं डोगरा रेजिमेंट में 3 बार गया हूँ, और जब मैं पहली बार गया 14 जून 1994, मैं सब किसमें पास था। मैं दौड़ में रह गया। हिमाचली घोड़ा कभी दौड़ में रह सकता है? लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे बाप का सपना था कि ये नौकरी, सरकारी नौकरी करे। मैंने बाप को हमेशा पूछा क्यों? कहता बेटा जब नौकरी होगी तो छोकरी होगी। मैंने कहा कि जो सिर्फ वो छोकरी मुझे नहीं चाहिए जो नौकरी को देख के आए, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो ये चाहती हो कि मेरा पति किसी और को सल्यूट ठोके। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, लेकिन बाप की जिद थी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से दोस्तों मेरे को ऑर्डर थे। मैं गया और मैं देखा, मैं दौड़ा, सबसे आगे था मैं दौड़ में। रावी के किनारे चंबा में मेरी दौड़ हुई, मैं सबके आगे था। फुर्तीला हिमाचल के बंदे ना घास से ज्यादा दौड़ते हैं, पहाड़ियां हो तो हम और तेज दौड़ते हैं। जहां तक बाप को दिखाई दे रहा था मैं, वहां तक मैं स्पीड में दौड़ा। जब देखा मैंने कि बाप अभी नहीं देख पा रहा है, मैं धीरे में क्योंकि सपना किसका था? बाप का, कि नौकरी करे। पर मेरे को तो एक चीज दिखती थी, मेरा विजन क्लियर था कि नौकरी में गुजारा है पर नजारा नहीं। कि बेड़ियां बेशक सोने और चांदी की बना दी जाएं, वो कभी आभूषण नहीं बनती, आखिर बेड़ियां ही होती हैं। मैं 3 बार डोगरा रेजिमेंट में गया। जब उसी दिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं दौड़ में रह गया। मेरे पापा को ऑफर किया, सामने कर्नल ने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, मुझे बड़ा पसंद है। पता नहीं कैसे सारा दौड़ में रह गया। उन्होंने किसी बंदे के बाया बुलाया। मेरे पापा ने बोला यार कुछ करो मेरे बच्चे को ले। उन्होंने बोला 30,000 रुपए दे। जैसे 30,000 का नाम सुना, मेरे पापा बिना सांस लेने से ही अनुलोम विलोम करने लगे, सांस चढ़ गए। 30,000 रुपए कहते इतना तो मैंने जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं किया। मैंने कहा अच्छा हुआ 30,000 रुपया। और दोस्त कभी कभी पैसे का नहीं होना भी हमारे लिए अच्छा होता है। अगर मेरे बाप के पास 30,000 रुपए होते तो आज मैं आर्मी में होता। मतलब मेरे पिताजी घर पे आए, कहते हैं मकान के ऊपर लोन ले लेते हैं, गिरवी कर देते हैं उसको, लेकिन तुझे मैं जॉब में जॉब फौज में भेजूंगा। मैंने कहा नहीं। आज आपके सामने मिस्टर डी कनाके फ्रॉम महाराष्ट्र से खड़े हैं, कहते हैं मराठी मांस चांगला मांस। आपके सामने खड़े हैं जिस जॉब के लिए मेरे पिताजी जमीन के ऊपर कर्ज लेके उनको रिश्वत देने के लिए तैयार थे, वही जॉब को आज ये छोड़ चुके हैं। किस लिए? क्योंकि इनको उस जॉब से ज्यादा जेनेसिस इंटरनेशनल टीम पे ज्यादा विश्वास है, इसलिए। मिस्टर पीयूष मालवी 3 बार थाईलैंड, चौथी बार की तैयारी है। यंग नौजवान, स्माइलिंग फेस, मिस्टर देव कुंदन 29 तारीख को ये हमारी कैटेगरी में आ गए। मतलब पहले कवारे थे और अब शादी की बात। किसकी शादी हो गई? आप खड़ा करो। जिसकी किसकी शादी करते? देव की। आई यहाँ बैठे हुए किस व्यक्ति की शादी हुई है? बाकी कवारे सब खुदा के सहारे। नेक्स्ट, मैंने बताया
द फाउंडर ऑफ MS Duesoft Overseas, मिस्टर ऋषि सहदेव, जिनसिस इंटरनेशनल टीम के फाउंडर मिस्टर ऋषि सहदेव, उनकी क्वालिटी बताई, उनको बारे में बताया। इतना पढ़ा लिखा इंसान दुनिया की हर समस्या से गुजर चुका है, अपने ऊपर सारी समस्याएं सहन ली, हंसते हंसते सैर करके आगे निकल गया, लेकिन ड्यूसॉफ्ट को कभी आंच नहीं आने दी। जिन हालातों में लोगों ने ड्यूसॉफ्ट के साथ पंगा लिया, उन हालातों में कोई दूसरा होता तो दम तोड़ चुका होता, ड्यूसॉफ्ट को बंद कर चुका होता। लेकिन दोस्त, इन्होंने भी कसम खाई है, कहता जहां जहां ठानी है उसने बिजलियां गिराने की, वहां वहां ठानी है मैंने ड्यूसॉफ्ट चलाने की। मैंने उनको बताया मिस्टर संदीप जी को कि मिस्टर संदीप, ये देखो ये 7,000 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है, लेकिन इसमें 10,000 लोग हैं। इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए 500 रुपया टिकट थी, लोगों ने 2500 रुपए में ब्लैक में टिकटें खरीदी। आप कौन सी किसकी बातों में घूम चुके हो? मैं पहले बता रहा हूं कि बहन की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई। मैंने बताया मिस्टर सरफराज जी के बारे में, मिस्टर रविंदर जी के बारे में कि फ्रॉम गुना से हैं। मैंने भी बताया मिस्टर TS धीमान के बारे में, और फिर अपने बारे में भी बताना पड़ा, क्या करना है। दोस्तों, एक चीज याद है, nobody can become a millionaire to join the Duesoft, but everyone can become millionaire to follow the GIT system. Mr. धीमान, follower always become the millionaire। दोस्त, एक चीज बता दूं, कोई भी इंसान हो, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके कोई करोड़पति नहीं बनता। करोड़पति बनने के लिए उसको उसकी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। आज मैं यहां पर हूं तो मैं अपनी अपलाइन की वजह से, हेलो, मैंने अपनी अपलाइन को फॉलो किया, जिसकी वजह से ड्यूसॉफ्ट ने तो एजुकेशन देनी है, वेबसाइट खोलिए, लॉगिन पासवर्ड डालो, पढ़ाई कर लो। क्या ऋषि सहदेव आएंगे आपकी लिस्ट बनाने? कॉन्टैक्ट कैसे करना आएंगे? बिजनेस क्लियर करने आएंगे? नो, बोलेंगे भाई तूने 10,000 कर दिया, एजुकेशन ले, निकल, बात खत्म। लेकिन आज मैं यहां पर खड़ा हूं बिकॉज ऑफ माय ग्रेट अपलाइन, बिकॉज ऑफ टीम जिनसिस इंटरनेशनल टीम, बिकॉज ऑफ GIT, जिसकी वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं, जिसकी वजह पे अगर आज जिनसिस इंटरनेशनल टीम मेरे साथ ना होती तो दोस्तों आज मेरे भी कहीं 2-4 माइल होते 15 सालों में। लेकिन इन 15 सालों में मैंने जब ज्वाइन किया था, मैंने पहला प्लान किया अपनी मम्मी को, मम्मी ने शाबाशी जी बेटा बोला कर। जब मैंने मम्मी को प्लान कर रहा था, रात के 8:30 बजे पिताजी पूरा दिन मेहनत करके आए थे, सोए हुए थे, चादर बिछा उड़ के सोए हुए थे। मैं प्लान करते गया, मैंने कहा मम्मी कंपनी बहुत अच्छी है। कहती करती क्या है? मैं कहती कुछ नहीं करती, सिर्फ कहती कि तुम पढ़ाई करो और लोगों को कहो तुम भी पढ़ो और आगे बढ़ो। कहते पढ़ाई में, मैं क्या HTML, HTML, फोटोशॉप, ड्रीमवीवर, एक्सेल, पावरपॉइंट, जावा, ब्लूटूथ, ओरेकल, MS ऑफिस वगैरह वगैरह बताते गए। मम्मी कहती बेटा ये मेरे दिमाग में नहीं है, आगे बोल। मैंने कहा बस यही एजुकेशन को प्रमोट करना है। पहले 3 लोगों को प्रमोट करेंगे तो 2,000 रुपया आएगा, फिर अगले 6 को प्रमोट करेंगे तो 4,500 रुपया आएगा, फिर अगले 9 को प्रमोट करेंगे तो 3,000 आएगा, फिर 9 50 पे 30,000 रुपया आएगा। मम्मी कहती बेटा धीरे बोल, बापू थके हुए हैं, पूरा दिन मेहनत करके आए, उठ गए, नींद खराब होगी तो तेरे को भी डांट पड़ेगी, मेरे को भी पड़ेगी। पर दोस्त, मैं धीरे बोल रहा था तो मेरा जोर बहुत लग रहा था, और मैं जोर से बोल रहा था तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि प्लान मैंने देखा, आग मेरे अंदर लगी हुई थी। मैंने कहा पहले महीने 2, आगे मैं कहा दूसरे महीने 4, मैं कहा तीसरे महीने 8, आगे मैं कहा 16, 32, 64, 122, 256, 512, 1000, कभी 2022, 4000, 8,190 और 50 लाख रुपए एक साल का, 6 लाख महीना, 1.5 लाख हफ्ता, 20,000 रोज का। डैडी ने चादर फेंकी, बोला बेटा मेरी एंट्री डाल, चल मेरी एंट्री डाल। मैंने कहा पिताजी आपकी एंट्री डलवाने के लिए प्लान नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एंट्री डलवाओ। पिता ने चादर उठाई, सो गए, सोते सोते बोलते हैं बेटा जिंदगी एक जंग है, और चादर ओढ़ ली। मैंने बापू को हलाया, मैं कहा बापू जी अगर जिंदगी एक जंग है तो आपका बेटा भी दबंग है, करेगा। दोस्त, फिर उसके बाद
जब मैं प्लान लेके मार्केट में निकला, सबसे पहली बार मेरे मकान मालिक ने मुझे चैलेंज किया कि अगर तुझे ड्यू सॉफ्ट करनी है तो मेरा घर खाली कर दे। उसके बाद मेरा छोटा सा बच्चा था, ऐसा एक दिन आया कि जिस टाइम बच्चा हेल्दी था, मेरा बेटा है साहिल दिमान, अब तो वो मेरे से भी लंबा बड़ा 85 kg बेटा है उसका, आप आइडिया लगा सकते हैं। 17वां साल रनिंग है उसका। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ छिंदवाड़ा में आए थे वो छोटा था। मैंने अपने पुराने धंधे बंद कर दिए थे, मेरी कोई सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास कोई इनकम नहीं थी। वो दूध के लिए तरस रहा है। खाने का समय आया, दोपहर का दिन टाइम था, जब हम खाना खाने लगे तो मैंने वाइफ से कहा आज तुम भी खा लो। कहती नहीं, मैंने खा लिया। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब तक तो तूने मेरे बिना नहीं खाया, आज ऐसा क्यों बोल रही है? साथ में बैठ के खा। आमने सामने बैठे थे, मैं रोटी तोड़ के उसके मुंह में दे रहा था, वो मेरे मुंह में। रोटियां खत्म हो गई, छोटी छोटी 3 रोटियां बनी थी, खाने वाले 3 लोग थाली में, 3 लोग, रोटी नहीं है। मैंने कहा रोटी लेके आओ। रो पड़ी, कहती रोटी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती पैसे नहीं, घर में आटा नहीं आया। दोस्त, उसकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में। मैंने कहा आज तक ऐसा दिन कभी नहीं आया है, मैंने तुझे रानी की तरह रखा है। आज ऐसा दिन आया कि ऐसा हस्बैंड तेरा कि तुझे खाना नहीं खिला सकता, बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, आज से मैं ड्यू सॉफ्ट छोड़ता हूँ। कहती नहीं। वर्कशॉप का काम कितने साल किया? मैं कहा 5 साल मैंने सीखा है और 7 साल हो गए करते हुए। कहती 5 साल सीखा, 7 साल उसके बाद किया। ड्यू सॉफ्ट करते कितना टाइम हुआ? मैं कहा 1 साल। कहती 1 साल ही, अभी तो सीखने का वक्त है। जैसे 12 साल वर्कशॉप को दिए हैं, ऐसे 12 साल ड्यू सॉफ्ट को दो। अगर उसके बाद काम नहीं चला तो फिर छोड़ेंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं। हमने छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया, फोड़ने के लिए ज्वाइन किया। और वहीं बाकी रही रोटियों की बात, टेंशन मत लो, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर 2, 4, 5 दिन रोटियां नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, कामयाबी को एक दिन आना ही है। मैं ये समझ लूंगी कि मैंने इस कामयाबी के लिए, इस शिखर तक पहुंचने के लिए 10-12 व्रत रखे थे, जिसकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है। बस इस तरह से, ऐसे एटीट्यूड के साथ। दोस्त, ये कौन सी वजह थी? जब मैं मार्केट में गया, प्लान दिखाने के बाद जब मैं फॉलोअप के लिए दूसरे दिन गया, बंदे ने किताबें ही नहीं फेंकी, मेरे को ऐसे पकड़ा यहाँ से, मैं जैसे किसी को पकड़ भी नहीं सकता, ऐसे पकड़ा, बोलता है सुन मेरी, निकल मेरे घर से, खबरदार, हमको करोड़पति नहीं बना, निकल जा। और दोस्त, मेरी ही डाउनलाइन के सामने मेरी इंसल्ट की गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। बट मैं घर में आके आईने में स्माइल दी। मैंने कहा तेरी किस्मत माड़ी है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट किस्मत वालों को मिलती है। गॉड हैज ए प्लान, तेरी किस्मत में ड्यू सॉफ्ट नहीं है दोस्त, तेरी किस्मत में। कहता हमको लोगों ने ठुकराया, इस बात का गम नहीं, पछताएंगे तो वो लोग जिनके नसीब में गम नहीं। जिन हालातों में लोग छोड़ने की बातें करते हैं, उन हालातों में संजय धीमान, टीएस धीमान हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते थे। ऐसी कौन सी वजह थी? वो दोस्तों जिनसिस इंटरनेशनल टीम ही थी, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंच गए, जिसने हमें कभी रुकने नहीं दिया। हमने उनको फॉलो किया। हमारी अपलाइन में हमेशा एक ही बात का टेंशन भी देता है, मैं हूं ना, हेलो। उसने एक ही बात बोली, डोंट वरी, मैं हूं ना। लोगों के लिए डोंट वरी पता क्या होता है? कहता रामा कृष्ण हरि हरि। एक बंदा मार्केट में दिहाड़ी लगाता है, 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। सुनना बात को, 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 100 रुपए की वो दारू पी लेता है और 200 रुपए आके बीवी के हाथ में रखता है। बीवी कहती बस। कहता रामा कृष्णा हरि हरि, डरने की क्या बात है? 100 की मैंने दारू पी ली, 200 तेरे हाथ है। रामा कृष्णा हरि हरि, डरने की क्या बात है? 100 की मैंने दारू पी ली, 200 तेरे हाथ है। कल होगा फिर देखा जाएगा। मतलब लोगों के लिए जिंदगी है। दोस्त, आज ये जो बंदा खड़ा है, ये जिनसिस इंटरनेशनल टीम की वजह से खड़ा है। और यही तो मैं मिस्टर संदीप को बता रहा हूं कि अगर ये टीम मेरी सपोर्ट कर सकती है संदीप, तो तेरी भी करेगी। बाहर की जो दुनिया है तुम्हें रेगिस्तान में तपने के लिए बुला रही है, लेकिन हम तुझे ग्रीन गार्डन में, जहां फूल खिले हुए हैं, वहां एंजॉय करने के लिए बुला रहे। बता किस तरफ जाना है? गार्डन की तरफ या तपती हुई रेत की तरफ? और इनको मैंने एक चीज और बताई कि जहां पे ये रेगिस्तान की झाड़ियां, ये रेत खत्म होती है, वहां से ही हरी हरी घास शुरू होती है। डोंट वरी, हम तेरे साथ हैं। मिस्टर संदीप जी को विश्वास दिलाया और उनके साथ बैठ के
सपनों के बारे में बताने स्टार्ट किया कि दोस्त, तुम क्या 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो? क्या जहाज की यात्रा करना चाहते हो? बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो? अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हो? अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? तो मिस्टर संदीप जी का या आपका आंसर क्या होगा? यस। तो दोस्त, वो लोग आपके लाइट बिल नहीं भरेंगे, आपके सिनेमा की टिकट वो नहीं खर्चा करेंगे उसके ऊपर। वो लोग जो आपको आज नेगेटिव कर रहे हैं, वो आपके बच्चों की फीस नहीं भरेंगे। हवाई जहाज की जब आप यात्रा करोगे, उसका पैकेज जो होगा, उसका टूर पैकेज होगा, उसकी फीस वो लोग नहीं देंगे। अगर उसका हर जगह का बिल अगर आपको चुकाना है, अगर आपका ये फैसला है, तो ड्यूस ऑफ करने का फैसला भी आपका होना चाहिए, ना कि उन लोगों का। यस। और मैंने मिस्टर संदीप जी के साथ अब बैठ के सपनों की बात करने स्टार्ट कर दी। मैंने संदीप जी को बताया कि दोस्त, जिंदगी में आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आप गोरे